एक काम करिए, हमारे बेडरूम में आ जाइए। जीजा जी शर्मा गए। I can't see you're flashing it right into my eye. कोई सेलिब्रिटी अपने प्राइवेट मोमेंट में है तो ये स्टॉकिंग का केस हो जाता है। एक फोटो। One last ride. It's very annoying. I have a freedom to say no to being photographed. अभी आएगा इंटरव्यू खत्म करके 15 मिनट बाद। देखते हैं, वेट करना पड़ेगा। तो और भी कोई आ रहा है यहाँ पे? है वो जुबली के कास्ट है। अच्छा, अपार शक्ति भी आएगा? अपार शक्ति। तो कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे आएंगे? भाई पता चल जाता है। अभी कैसे पता? उस पे ही तो हमारा बिजनेस है। तो जब वो आएंगे तो आप करेंगे क्या? मतलब जब आएंगे तब उनको हम क्लिक करेंगे, पैक करेंगे। देखते हैं कब आएंगे वो, तब तक रुकना पड़ेगा हमें। तब तक रुकना पड़ेगा? हाँ। और ये लंबा खींच गया तो? लंबा खींच गया तो लंबा रुकना पड़ेगा। आप श्योर हो कि वो आएंगे तो वो रुकेंगे आपके लिए? मतलब मोस्ट ऑफ देम रुके जाते हैं। अभी सब कल्चर से एकदम फ्रेंडली हो गए। ऐसा ही नहीं है कि लेना ही लेना है। भले मैं 4 घंटा भी रुकूंगा, और अगर आर्टिस्ट ने मना कर दिया तो वो उसकी चॉइस है, मैं छोड़ दूंगा फोटो। इट्स ओके, अगली बार मिल जाएगी। 2 के बाद जाएगी फर्स्ट फ्लोर पे ना, तो मैं किधर रुकूँ अभी? ओके, अभी भाई थोड़ा कैमरा वो सब अपन पैक कर लेते हैं। कैमरा देख के लगेगा ना अपन पैप है, तो फिर मतलब कैमरा लेकर आए दिक्कत हो जाएगी ना। आर्टिस्ट नहीं बोलते, पर जो जगह वाले हैं वो कुछ बोल दे। लुक यार भूमिका जी, थोड़ा सा पीछे जाइए ना, एक स्टेप। हाँ बढ़िया, ये वो पीछे। क्या बात है, शेर किधर है? रूम पेपराजी जब मैं मतलब ये बहुत एक्सीडेंटली था। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे घर पे भी पता नहीं है एक्चुअली उनको कि एग्जैक्टली मेरा काम क्या है। जो मेरे दोस्त हैं उन लोग सब मतलब उन लोग को ऐसा लगता है आज भी कि मैं सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागता हूँ। बट अभी जब उनको वो भी इंस्टाग्राम देख रहे सब, तो उनको भी पता चल रहा है कि अभी जो पैप कल्चर को जो अभी आगे बढ़ रहा है, कभी भी किधर भी जाना पड़ता है। जैसे खाना लगा हो, रेडी हो, मुझे फ़ोन आ जाता है, तो कभी कभी खाना भी हम स्किप करते हैं और तुरंत भागना पड़ता है, क्योंकि 1-2 मिनट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं 1 मिनट लेट पहुंचा और सेलिब्रिटी चला गया अंदर या बाहर निकल गया, तो ये जो मोमेंट है वो सारी मिस हो जाती है। और अभी इतने साल से हम काम कर रहे हैं, हमारे भी थोड़े सोर्सेज बन जाते हैं। आप अलर्ट होने चाहिए। पेशेंस सिर्फ होने से मतलब नहीं। अगर पेशेंस है तो मैं 6 घंटा भी ये जगह पे रुकूंगा कि अब इधर से आर्टिस्ट आएगा, इधर से आर्टिस्ट आएगा। मेरे को हर जगह अलर्ट रहना चाहिए। आर्टिस्ट की गाड़ी रेडी हुई मतलब वो निकलने वाला है। हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो बिहार का कैमूर जिला भभुआ। ऐसे तो नाम मेरा विनय कुमार पांडे था पहले, 2017 से पहले, लेकिन जब से मैं इस लाइन में आया वो मेरे को चुलबुल पांडे दे दिए। मैं जब 10वीं का पढ़ाई कर रहा था, मेरा बचपन से शौक़ था कि मैं हीरो हीरोइन से मिलूं, मैं भी उनको देखूं सामने से कैसा है। 10वीं में फेल भी हूँ, क्योंकि परीक्षा देकर मेरे सब बैच के जितने दोस्त सब आगे निकल गए। तो मैं बोला कि अभी जब दोस्त लोग आगे निकल गए, मैं पीछे हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं भाग गया मुंबई में। तो ये सब अच्छा लगता है, एक गेट से दूसरे गेट में भागना, दूसरे गेट से तीसरे गेट में भागना? अब नहीं पता है सर, तो भागना तो पड़ेगा ना।
हेलो, हाँ मेरी जान, तू किधर है? मैं तो बाहर 2 नंबर पे हूँ। चलो पीछे 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 पीछे, अरे पीछे। बहुत बार गिरे हैं जी, बहुत बार ठोकर लगी है, बहुत बार ऐसा तो कैमरा लेकर चल रहे हैं पीछे, ऐसा कुछ इतना बार तो कैमरा लेकर पलट गए हैं। ऐसा अपन जब शॉट करते हैं ना, ऐसा पीछे एकदम अपने को तो अभी पीछे दिखाई नहीं देता है ऐसा, क्योंकि वो सामने वाला आता है तो उसको फॉलो करना है अपने को। ऐसा एकदम चलते चलते जाते हैं, कहीं कोई पीछे में आया, भाग से गिर गए तो फिर भी संभल कर फिर उठ कर फिर उसको शॉट करना है अपने को। निकल गई गाड़ी, चल चल। बीवी को मैं यही बोलता हूँ, मैं इंटरटेनमेंट में बॉलीवुड में काम करता हूँ, सब हीरो हीरोइन के साथ में। जब मैं हीरोइन के साथ में भी जब सेल्फी वेल्फी निकाल कर बीवी को पहनता हूँ तो बीवी गुस्सा करती है, बोलती है अरे इतने पास में चपके हुए हो कुछ तो भाई। लेकिन मैं बोलता अरे ना ना ना, ऐसा बात नहीं है, वो खाली फोटो भर भाई, खाली बस वहीं तक दुनिया है, आगे दुनिया नहीं जाने का। बस ले, ऑटो से, ट्रेन से ही अपना ट्रैवल है, भागम दौड़ी है, बैग लेकर भागना है। सुबह में अगर 5 बजे भी आ गया, अगर ना रात को हम 2 बजे आए शूट करके, तो सुबह आ गया मैसेज गिर गया कि अपने को इस इवेंट में जाना है, अगर वो मुंबई हो या पुणे हो कहीं भी हो तो अपने को भागना ही है, जाना ही है। मेरा महीना तो एक्चुअली ऐसा, मेरा बॉस 10,000 रुपये देते थे खिला पिला कर, लेकिन आज के दिन में अपना भी खर्चा है, अपना भी अभी शादी उदी में कर लिया हूँ, अपनी भी बीवी है। दिक्कतें तो बहुत होती है जी, बुला लेते हैं लोग, हम लोग को टाइम देते हैं 11 बजे का, एक्ट्रेस पहुँचती हैं 2 बजे, तो अपने को 2 घंटा 3 घंटा तक बैठे रहना पड़ता है वहाँ पर। जब तक नहीं आएंगे तब तक अपन शॉट लेकर नहीं जाएंगे, तो अपने को 2 से 3 घंटा भी 4 घंटा भी लग जाता है मात्र 10 मिनट के विजुअल के लिए। मुंबई के जो फोटोग्राफर्स हैं, दे आर वेरी वेरी स्वीट, लाइक जेन्युइनली। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आई डू फील कि हमारे बॉम्बे में हमारे पैप्स एक्चुअली हमारे बारे में बहुत सोचते हैं। वो बहुत प्यार से हमारी वीडियोस बनाते हैं, वो स्वीट मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, जैसे मैं उनको कभी बताती नहीं हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कभी कभी वो मुझे पकड़ लेते हैं, मैं छुप जाती हूँ पर वो मुझे ढूंढ लेते हैं। कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, बट मैं जब बोलती हूँ कि आज नहीं प्लीज़, वो हमेशा बात मान लेते हैं। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट अबाउट देम। जब मैं देखती हूँ और मैं फंक्शंस में देखती हूँ कि इतने फोटोग्राफर्स हैं, देखिए पैप्स अपना काम कर रहे हैं। यस, कभी कभी लाइन क्रॉस हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो मैंने देखा है वो काफ़ी एक सॉर्ट ऑफ भाईचारा जैसा है, क्योंकि एवरीबडी नीड्स एवरीबडी, राइट? क्योंकि उनके जॉब के लिए सेलिब्रिटीज़ नेसेसरी हैं, सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी हुड कायम रखने में पापराजी की ज़रूरत है। मुझे लगता है जैसे अगर आप देखें आलिया और रणबीर की शादी हुई, वो इतने प्यार से नीतू जी को बुला रहे हैं, नीतू जी मिठाई खिला रही हैं। आई थिंक इट्स क्वाइट स्वीट एक्चुअली। यहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। जितना भी दिन भर का जो भी शूट हो रहा है, जहाँ भी पपराजी, जहाँ भी हमें स्पॉट करना है जो लोगों को, और सिर्फ पपराजी क्यों, उसके अलावा भी जो नॉर्मल इवेंट होते हैं पूरे शहर के अंदर, एंटरटेनमेंट के इर्द गिर्द जो होती हैं चीज़ें, वो यहीं से होती हैं। तो आप लोगों की टीम कितनी बड़ी है? यार मेरी टीम ऐसी है कि मेरी टीम की बात करो तो मेरी टीम कम से कम 55-40 लोगों के ऊपर की टीम है। जैसे आप मेरे ऑफिस में, ये मेरा ऑफिस है, जो वहाँ हम एयरपोर्ट पे कोई मिल रहा है या बैंड्रा में कोई मिल रहा है या जू में किसी को स्पॉट किया है, तो ये सब यहाँ पे आ जाता है, फिर वो एडिट करना चालू कर देते हैं उसको। एयरपोर्ट लुक की बात नहीं होती है कि जी भाई सिर्फ एयरपोर्ट लुक के लिए स्पॉट करा जा रहा है, और भी बहुत सी बातें होती हैं। मान लीजिए कोई विवाद हो गया किसी आर्टिस्ट के साथ, जो बम्बई में ना होके कहीं और हुआ हो, मुंबई में नहीं होके मान लीजिए दिल्ली में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, अब वो उस शहर से अपने शहर में लौट रहा है, तो पपराजी वहां मौजूद है, तो पपराजी अपने आप में पत्रकार भी हैं, जो वहां सवाल पूछ लेते हैं कि वो विवाद हुआ वहां पे, उस विवाद पे आपका क्या रिएक्शन है। जो भी चीज़ें होती हैं आपको कैसे पता चलता है कि वो इतने बजे वहाँ मिलेंगे
और कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता है, क्योंकि एक ही वक्त पे कई जगह कई चीजें हो रही होती हैं। एग्जैक्टली देखिए, कोई अगर ये बड़ा इसके मीम वगैरह भी बनते हैं कि आपको कैसे पता चला, अरे भैया आप यहाँ कैसे हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है। एक आर्टिस्ट ए लेवल का हो, बी लेवल का हो, आर्टिस्ट है किसी भी लेवल का। हर आर्टिस्ट की एक PR मशीनरी होती है, उसकी एक सोशल मीडिया टीम होती है, उसके मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उसकी PR टीम होती है। PR टीम का काम होता है पापराजी को इन्फॉर्म करना कि हमारा आर्टिस्ट इस टाइम पे आ रहा है, और वो खुद बताते हैं। अगर कोई ये कहेगा नहीं जी उनको पता चल गया अचानक से वो पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है बॉस। क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक्टर अपनी पोस्ट करवाने के लिए किसी प्लेटफॉर्म A, B, C में कुछ पैसे देते हैं? ऐसा होता है और ऐसा कभी वाली बात नहीं है कि कभी होता है, ऐसा हमेशा होता है, ऐसा रोज होता है, ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन होता है, ऐसा हर कोई आर्टिस्ट करना चाहता है। लेकिन क्या होता है ना, इस बिजनेस की एक बड़ी बारीक सी लाइन है जो कभी भी दोनों तरफ से क्रॉस नहीं करी जाती है। जो मीडिया हाउसेस जैसे मैगजीन्स, पेपर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल्स, ये सब हम लोग से कंटेंट लेते हैं। वी आर द प्रॉपर कंटेंट सिंडिकेटर्स यू कैन से, जो फोटोज़ और वीडियोस की डील साथ में करते हैं। एक इवेंट हो रहा है तो उसके फ़ोटोज़ भी खींचे जा रहे हैं, वीडियोस भी खींचे जा रहे हैं, और वो पेपर्स को, मैगजीन्स को, चैनल्स को, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को, सबको दिए जा रहे हैं। एंड प्लस ऐप्स के साथ अभी जो हो रहा है, मोस्ट ऑफ द ऐप्स आर गोइंग पेड, मोनेटाइज हो रहे हैं। तो उन पे डालने के जो मोनेटाइजेशन होता है वो डिपेंड्स ऑन द व्यूज़ यू आर गेटिंग। तो जितना ज़्यादा ट्रैक्शन होता है, ज़्यादा पैसा। पहले के ज़माने की तो आप बात ही मत करो। पहले के ज़माने में एक्टरों के फ़ोटो करना बहुत मुश्किल होता था। पहले तो एक्टर दिखते नहीं थे, फंक्शन तो वैसे भी बहुत कम होते थे, और जो कम होते थे गिने चुने फंक्शन होते थे, जो इसके अंदर सिर्फ VIP और इम्पोर्टेंट लोगों को ही बुलाया जाता था। पहले तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी आर्टिस्ट के साथ बात करने की, इतना उनका रुतबा था। जैसे शशि कपूर है, उसको आप बिना पूछे उसके फ़ोटो कर ही नहीं सकते। तो हम कहते थे शशि जी ये फला हीरोइन के साथ फ़ोटो बन सकता है, तो बोलते थे हाँ क्यों नहीं बनेगा, आप उनको पूछ लीजिए, मैं रेडी हूँ। अब भी हाल ही का किस्सा मैं बताता हूँ। सलमान खान को बहुत थ्रेटेंड आया, तो सलमान खान को किसी को मिलने नहीं देते, किसी को नहीं मिलने देते। तो हाल ही में मैं उसके एक इवेंट में चला गया था, तो पूरा सिक्योरिटी उसके साथ और बीच में हूँ। इतने में उसकी नज़र मेरे पे पड़ी, तो वो वापस आया, सिक्योरिटी को बाजू किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे 3 से 4 बार उसने मुझे हक किया, गले लगाया, बोला कैसा है प्रदीप, बहुत दिनों के बाद, तू तो आजकल दिखता ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा बोला है, अगर पुनर्जन्म कभी हुआ तो मैं इसे बॉलीवुड में लेना चाहूँगा, फिल्मी उद्योग में। 1960 से लेके 1990 तक इसी दौरान मैं जन्म लेना चाहूँगा। एनी पर्सन फ्रॉम द मीडिया, अगर उनको ये लगता है कि मैं ऐसे कोई एंगल से या ऐसे कोई चुपके से फ़ोटो निकाल लूँ कोई सेलिब्रिटी का और वो अपने प्राइवेट मोमेंट में है, तो ये स्टॉकिंग का केस हो जाता है। और स्टॉकिंग का केस पनिशेबल ऑफेंस है अंडर क्रिमिनल लॉ। सेलिब्रिटीज़ सब जगह पे अलग अलग प्रोटोकॉल और अलग अलग लॉज के हिसाब से चलते हैं। अभी जैसे इंडिया का जो लॉ है, जो जुडिशल सिस्टम है, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। बाय द टाइम वी गेट एनी जजमेंट डिलीवर्ड कई साल निकल जाते हैं, और वो जो तारीख पे तारीख आप देखते हैं वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। इंडिया के जो सुपरस्टार्स हैं वो अपने आप को अक्सर सरेंडर कर देते हैं कि भाई हम लोगों को इनके बुरे बुक्स में नहीं आना है, लेट अस नॉट डू दैट, बिकॉज क्या हो जाता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी पिक्चरों पे आ जाता है। 3 घंटे से रुको, कैसे हो, चले बाहर यहाँ पे करें फोटो।
यहाँ पर करें फोटो बाहर डे लाइट में, अच्छी लाइट है अच्छी। मुझे पता है आपको कौन सी लाइट पसंद है, वही करते। इट्स वेरी इजी कि वो गलत रास्ते पे चले जाए। होप ऐसे ना हो, क्योंकि वर्ल्ड में हमने देखा है ऐसे होता है। आई होप हमारे साथ ऐसे ना हो, बट आई नो कि हमारे पैप्स अच्छे हैं और ऐसे नहीं होगा। दे वेरी स्वीट। कभी कभी जब वो बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं फिर इट बिकम्स इट्स नॉट नाइस। तो आई होप ये बाउंड्रीज बनी रहे, बिकॉज अभी एक अच्छा हमारा उनके साथ कनेक्शन है। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो हद क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ये जो खास आपने आलिया वाला जिक्र किया, उसमें मैं मानता हूँ कहीं गलती हुई है, उस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। और लेकिन अगर आप ये कहें कि प्राइवेसी में घुसते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता आया है। ये महज एक गलती है। मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, हमारा पपराजी का और सेलिब्रिटी का चोली दामन का साथ है। ना वो हमारे बिना रह सकते हैं और ना हम उनके बिना रह सकते हैं। जितनी ज़रूरत उन्हें हमारी है, हमें भी उनकी उतनी ज़रूरत है। ऑब्वियसली मनी इज़ अ नीड फॉर एवरीवन, बट मुझे हर दिन ऐसा लगता है कि ईच डे इज़ अ न्यू टू मी, सो आई एम हैप्पी। मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं आज काम पे जा रहा हूँ। लाइन ऐसी है, बॉलीवुड है। अब आपको क्या बताया जाए, इसकी दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन इसमें बहुत से लोग हैं। इसको समझना पड़ता है। अभी तो मैं 2017 से हूँ, मैं भी बहुत समझा, लेकिन अभी भी समझ रहा हूँ। अभी क्या, अब ज़िंदगी है, अभी आगे तो और समझाएगी। अभी थोड़ा मैंने उम्र के हिसाब से काम कम कर दिया। बाकी पुराने तो मेरे पास, यानी हीरोइनों का तो मैं दीवाना था। इतने हीरोइनों के मैंने फ़ोटो किए। मुझे खूबसूरत हीरोइनें बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं कहता हूँ कि फिल्म लाइन जैसी जगह है ही नहीं दुनिया में। यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई मज़हब नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ दो ही यहाँ चीज़ें हैं, वो है हिट और फ्लॉप।